शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में की गई बैठक समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने का लिया निर्णय। शिमला में सरकार ने 1 साल में किया बेहतरीन काम, युवाओं को दी जा रही 50% सब्सिडी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। शिमला में हिम इरा फूड कार्निवल का आगाज, परोसे जा रहे सभी जिलों के पारंपरिक व्यंजन, महिलाओं को किया जा रहा सशक्त। शिमला में पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, गारंटी को पूरा करने के दावे पर उठाए सवाल, गारंटियों को पूरा करने का किया झूठा वादा। और हिमाचल प्रदेश में 3 महीने बाद खोले गए स्टोन क्रेशर खुलने के बाद महंगी हुई रेत और बजरी, जनता ने सरकार से लगाई दाम को रेगुलेट करने की मांग। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते हैं खबरों का। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 2 मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में क्या निर्णय हुए, इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30% महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। और मंत्रिमंडल ने अनाथों और समाज से वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 साल की आयु तक 4000 रुपए हर महीने जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपए विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है। हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आज जो है हुई है और इसमें काफी जो है आज अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो हमारा स्वर्ण जयंती जो पॉलिसी है हाइड्रो पावर को लेकर, इसमें जो है संशोधन किया गया है। इसमें जो अब जो शेयरिंग का जो पैटर्न है वो जो है 20% 12 साल के लिए होगा और 30% 18 साल नेक्स्ट के लिए होगा और बाकी के लिए जो है 40% का जो है शेयर का जो है ये फैसला लिया गया है। और जो भी लीज होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में वो 40 साल के लिए ही होगा। साथ में एक यमुनानगर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है लीज पर प्राइम जगह पर जो है भूमि है, जिसे पिछली सरकार ने केवल मात्र 4 करोड़ में जो लीज जो मालिक है उसके साथ जो है इसका फाइनल फैसला करने का किया था, क्योंकि ये प्राइम प्रॉपर्टी है वहां पर यमुनानगर में। तो इसके लिए भी ये कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि ये जो लीज है परपेचुअल है, जब तक उचित इसका मूल्य नहीं मिलेगा तब तक इसका जो है हम लीज जो है छोड़ेंगे नहीं। शिमला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के बारे में कहा कि त्रासदी के बावजूद सरकार ने 1 साल में बेहतरीन काम किया। सरकार ने ओपीएस की बहाली करके लाखों कर्मचारियों से किया वादा पूरा किया है। आगे उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई स्टार्टअप योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। साथ ही कहा कि योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी दी जा रही है। स्टार्टअप योजना है नौजवानों के लिए, उसमें हम 50% सब्सिडी नौजवानों को गाड़ी पे देंगे। अगर कोई गाड़ी 20 लाख की लेगा हम उसको 10 लाख की उसको सब्सिडी मिलेगी और ये गारंटी है कि 3 साल तक वो गाड़ी हम सरकार उसको लेगी और किराया जो उसकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है 50,000 है, 60,000 है, 70,000 रुपए महीने के हिसाब से उसको देगी और 3 साल तक वो उसको देगी और 1 साल का वो उसकी मर्जी है। 4th ईयर अगर वो सरकार को देना चाहेगा तो उसकी मर्जी है। नहीं, हिमाचल सरकार के 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है और ये जो कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने जो त्रासदी है हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में सबसे बड़ी त्रासदी आई और हमारे को कोई 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसकी बहाली होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें कोई पैसा नहीं मिला। और हमने सारी रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली की स्कीम्स है, जो नुकसान हुआ था उसको जो है वो रिस्टोर करके बहाल किया है। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के शौकीनों के लिए राजधानी शिमला के रिज मैदान में हिम ईरा फूड कार्निवल का आगाज हो गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के अलग अलग पारंपरिक व्यंजनों को परोसा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 2 से 18 दिसंबर तक चलने वाले कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की तरफ से निर्मित उत्पाद और व्यंजन प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। शिमला में हिम ईरा फूड कार्निवल का आगाज किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने की यहां पर पहल की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के शौकीनों के लिए अब राजधानी में रिज मैदान पर ये कार्निवल आयोजित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिले के अलग अलग पारंपरिक व्यंजन प्रस्तुत किए गए हैं और लोग यहां पर इन व्यंजनों का आकर लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 2 से ये शुरू किया गया है और 18 दिसंबर तक ये कार्निवल चलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के भी को भी यहाँ पे सबको जो यहाँ जगह दी गई है, क्योंकि एनआरएलएम के तहत जो है वो अपने सामान बनाते हैं और जिसकी मार्केटिंग जो है ऑल ओवर इंडिया भी होती है। अभी ऑनलाइन भी जो है वो शुरू करी है थोड़ी सी, उसको आगे ले जाने का हमारा सपना भी है। और शिमला में ही यही सब करने के लिए जो एक परमानेंट फीचर रहे, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और एनआरएलएम के तहत जो है उनसे स्वीकृति ली गई है। हम लोग जल्द ही जो है शिमला के अंदर जो है हिमाचल हाट जो है वो इसी स्तर पे जो है बनाने जा रहे हैं, जो कि परमानेंट फीचर जो है वो रहेगा। खबर शिमला से है, जहां पूर्व में अराजपत्रित संघ के अध्यक्ष रहे कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ओल्ड पेंशन देने का दावा कर रही है, सरकार का 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा खोखला है। आगे उन्होंने कहा कि पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही कहा कि सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कोविड जैसी आपदा के बाद भी कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी की, लेकिन ये सरकार आपदा का रोना रो रही है, जिसे कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। तो शिमला से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व में अराजपत्रित संघ के अध्यक्ष रहे कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कर्मचारी और पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर यहां पर अपनी बात भी रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार ओल्ड पेंशन देने का दावा कर रही है, सरकार का 3 गारंटियों का पूरा करने का दावा खोखला है। इन 1 वर्ष के दौरान कर्मचारियों, पेंशनरों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। जो वायदे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किए थे, वो एक भी लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने गारंटियां लागू कर दी हैं, कोई गारंटी लागू नहीं हुई है। आप देखिए, जो सरकार कह रही कि ओपीएस हमने लागू कर दिया है, ठीक, अच्छी बात है, लागू कर दिया है, पर एक बात सुनिए, धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। जो इन 1 सालों में एनपीएस के तहत जो ओपीएस जिन कर्मचारियों को मिला, आप बताइए, ग्रेजुटी उनको नहीं मिली, लीव एंड कैशमेंट उनको नहीं मिली, कम्यूटेशन उनको नहीं मिली, तो कहां लागू हो गया। तो वहीं सोलन नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से नगर निगम सोलन कार्यालय में आरंभ होगी। अगर उस दिन निर्धारित कोरम पूरा नहीं हुआ तो ये चुनाव 5 दिसंबर को होंगे। प्रशासन ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले कई दिनों से सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की घोषणा का इंतजार हो रहा था। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सोलन दौरे के दूसरे ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की घोषणा हो गई। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने बताया कि नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव
4 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। सोलन में जो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं वो नियमानुसार 4 दिसंबर को 12 बजे नगर निगम कार्यालय सोलन में होगा। अगर 4 दिसंबर को हमारा कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम जो हमारा 3/4 का होता है, जो भी हमारे काउंसलर है नगर निगम के, अगर वो पूरा नहीं होता है, जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 5 दिसंबर को की जाएगी और उसमें मेयर और उप मेयर का चुनाव किया जाएगा। हमारा जो हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन इलेक्शन रूल है, समय अवधि कोई तय नहीं करता है, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग को पता है, कल इलेक्शन की डेट जारी की गई थी और हमें उम्मीद है कि आज पहले हाफ तक सभी पार्षदों को नोटिस मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 महीने पहले कांग्रेस सरकार की तरफ से पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए ब्यास बेसिन के किनारे पर स्थापित किए गए स्टोन क्रशरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रदेश में निर्माण कार्य में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए स्टोन क्रशर को बहाल कर दिया गया है। ऐसे में जहां 3 महीने तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो अब स्टोन क्रशर खुलने के बाद भी उनकी दिक्कत कम नहीं हो पाई, क्योंकि अब स्टोन क्रशर से मिलने वाली सामग्री लोगों को महंगी मिल रही है। वहीं जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर सरकार की तरफ से 8 स्टोन क्रशर को बंद किया गया था। वहीं ढालपुर में अपने घर का निर्माण करवा रहे स्थानीय निवासी तरुण विमल का कहना है कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उससे आम जनता पर काफी बुरा असर पड़ा। वहीं भवन निर्माण सामग्री के सप्लायर राघव सोहल का कहना है कि 3 माह तक क्रशर बंद रहने के बाद अब निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़ गए हैं। 16 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि एक आपके जो कंस्ट्रक्शन पे बैन है, तो जुलाई से लेके आप अभी तक जो नवंबर का एंड आ गया, हमारा कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो तब से बंद पड़ा हुआ है। और जो 23 अगस्त को इन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें सारे क्रशर जो ब्यास बेसिन के उस पे हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। पर उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर आप देखें तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ा जो अपनी नई कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।